नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षर। चंडीगढ़ प्रशासन किसानों की ज़मीन अधिग्रहित कर रहा है। किसान उचित मुआवजा नहीं मिलने की वजह से नाराज़ हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से भी मुलाकात की है और आग्रह किया है कि वो किसान संगठनों के साथ दबाव बनाएं ताकि उनकी ज़मीन का उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुलदीप कुंडू साहब, क्या मांग है आपकी? हमारा जब ये शहर बसा 23 गांव के ज़मीन एक्वायर करके ये शहर को बसाया गया था। आज प्रमुख बात है हमारा गांव बुडेल जो आज एमसी के अधीन आ गया है, उसकी ज़मीन एक्वायर करी गई है और जिसकी ज़मीन को 2 हिस्सों में पार्ट कर दिया। किसान को किसी काम की नहीं रही, एक साइड बीच में को रोड काट दिया कहीं, और जो हमें पैसे दे रहे मुआवजे के वो 1.5 करोड़ रुपए दे रहे। हमारे नज़दीक लगता राज्य पंजाब है, वहाँ 12 करोड़ रुपए के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। जब चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है, सुंदर कहा जाता है पंजाब से हरियाणा से, उसके बराबर हमें पैसे दें, उससे डबल रेट हमें पैसे दें। अन्य किसानों की अगर बात नहीं मानी, उस रेट पे पैसे नहीं दिए तो किसान मजबूरन सड़क पे आएगा, आंदोलन करना पड़ेगा। हम सरकार को एक समय सीमा देते हैं, या तो 15 जनवरी तक हमारी ये बात मान ली जाए, नहीं हमने संयुक्त मोर्चा के आगू चौधरी राकेश टिकैत से भी मुलाकात की है, जिसमें हमारी पिंडू संघर्ष समिति, भारतीय किसान यूनियन चंडीगढ़ सब मिलकर एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। 15 जनवरी तक अगर सरकार ने हमारी बातें मान ली ठीक है। हमने संयुक्त मोर्चे के अधीन भी ये मामला ले आए। आज हमारे पास माननीय चौधरी राकेश टिकैत जी आए थे, उनको बता दिया। कुंडू साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसानों की कितनी ज़मीन है जो चंडीगढ़ प्रशासन एक्वायर कर रहा है? लगभग 100-150 एकड़ 46 एकड़ ज़मीन है जो लैंड करी जा रही। उससे पहले भी किसान चंडीगढ़ के किसानों के 23 गांव के साथ धक्का हुआ है। 5,000 से 7,000 8,000 रुपये एकड़ के हिसाब से ज़मीन एक्वायर की गई है हमारी। हम उसका भी मुआवजा चाहते हैं जो हमारी पहले एक्वायर करी, और जो ये है इसका मुआवजा चंडीगढ़ एक नियम बना के वो एडमिनिस्ट्रेटर डीसी जैसे और स्टेटों में डीसी को इख्तियार है भाई एक रेट का तय सीमा करके, उस तरह चंडीगढ़ में बनाया जाए। और जब इसको ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है तो उनसे कम रेट में क्यों दिए जा रहे हैं? आपकी ज़मीन किस काम के लिए एक्वायर की जा रही है? ये एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट के लिए रोड बना रहे हैं, उसके लिए एक्वायर की। तो सरकार ने क्या तय किया मुआवजा उसका? सरकार कह रही है 1-1.25 करोड़ रुपए के हिसाब से हमें मुआवजा दे रही है, जबकि नज़दीक लगते हुए हमारे जो स्टेट हैं पंजाब हरियाणा, उन्हें 12 करोड़ रुपए के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं। नहीं, मोहाली में जब एयरपोर्ट बना था तब पंजाब के किसानों की ज़मीन एक्वायर की थी, उसकी तुलना में आपको कितना मुआवजा कम मिल रहा है? उससे उनको तो 12 करोड़ के हिसाब से पैसे मिले, हमें 1.25 करोड़ के पैसे दे रहे हैं। तो आपने क्या गवर्नर साहब को कोई ज्ञापन दिया, उनके ध्यान में ये बात लेके आए? हमने गवर्नर को नहीं दिया, एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ 2-4 बार हमारी पिंडू संघर्ष समिति के लोग मिले, गांव के लोग मिले और वहाँ एरिया काउंसलर और सब जाके मिले, किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। तो प्रशासन के अफसरों ने क्या कहा आपसे? कोई भरोसा तो दिलाया होगा? उन्होंने कहा जी कोई ऐसा उनकी पैमाना ही नहीं बना रखा, पैमाना 1.25 करोड़ का बना रखा है, उससे आगे बना ही नहीं रखा उन्होंने। अगर प्रशासन नहीं मानता आपकी बात तो आप क्या करेंगे? हमने प्रशासन को 15 जनवरी तक का समय देते हैं। अगर 15 जनवरी तक सरकार मान गई ठीक है, प्रशासन मान गया, नहीं तो पिंडू संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन मिलके हमने संयुक्त मोर्चा के को आगाह करा दिया है, इसे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। अगर सरकार ज़मीन एक्वायर करती है तो आपके पास क्या तरीका है ज़मीन बचाने का? अगर सरकार एक्वायर करेगी तो हम उसमें रोड नहीं निकलने देंगे, वहाँ हमारे किसान बैठ जाएंगे। आपने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया इस मुद्दे पर? अदालत का दरवाज़ा तो नहीं खटकाया, हमारे पुनिया जी हैं वो इसके लिए उनसे बात करेंगे, जो हमारे लीगल सेल को देखते हैं, वो जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। अच्छा, अब अभी आपकी मुलाकात हुई थी राकेश टिकैत साहब से, क्या कहा उन्होंने? चौधरी साहब ने कहा कि भाई आंदोलन ही एक रास्ता बचता है, अपने आंदोलन की तैयारी करो, और चौधरी साहब आएंगे उस आंदोलन में। जी, उन्होंने कहा कि किसान चंडीगढ़ के आंदोलन करेंगे तो मैं उनका साथ दूंगा। तो आपके आंदोलन की रूपरेखा तय होगी है? हमारे आंदोलन की रूपरेखा तय हो चुकी है। हम 15 जनवरी के बाद अपना आंदोलन छेड़ेंगे। 15 जनवरी तक एक बार फिर दोबारा रिमाइंडर देंगे एडमिनिस्ट्रेटर को और गवर्नर को मिलेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होगा
तो हम पूरे संयुक्त मोर्चा के सहयोग लेंगे। पूरे देश के संयुक्त मोर्चा का हमारे साथी जोगिंदर नान खड़े हरियाणा प्रदेश के, पंजाब से हैं, और हमारे सरपंच साहब है, पिंडू संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे हैं। सब साथी मिलके इसको संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे इस आंदोलन को लड़ेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद पंजाब केसरी के साथी का और आपके चैनल का दर्शकों का भी। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष कुंडू, जिनका कहना है कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो वे अगले महीने से अपना आंदोलन शुरू कर देंगे, ज़मीन एक्वायर नहीं होने देंगे। जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलता वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। कैमरामैन अमित के साथ बलवंत अक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।